हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज फेमिनिन और मैस्कुलिन की एनर्जीज़ का शिफ्ट जानते हैं और साथ ही साथ कुछ चैनल मैसेजेस लेते हैं और वेयर दिस होल कनेक्शन इज़ लीडिंग, क्या अपडेट है और इस जर्नी में क्या क्या आगे होने वाला है, सब कुछ आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल करते रहिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले कुछ चैनल मैसेजेस लेते हैं। आपके पर्सन अभी राइट नाउ क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर पहला मैसेज आया है गाइस, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई जस्ट कांट डू विदाउट यू। तो ये आपके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं गाइस। राइट नाउ भी ये आपके बारे में सोच रहे होंगे। आपका जो थॉट है इनके माइंड पर चलता ही रहता है, भले ही ये फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते होते हैं या फिर कुछ ऐसी कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में जो हो चुकी है उसके बारे में एनालाइज कर रहे होते हैं कि आपका जो कहने का तात्पर्य था वो क्या था, किस वे में आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, आपके उस बात के पीछे क्या थॉट आपका रहा होगा। ये सारी चीज़ें इन डेप्थ वो एनालाइज करते रहते हैं गाइस, क्योंकि आपको तो लगता है कि ये बस सुन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हर चीज़ को बहुत ही गौर से उसके बारे में स्टडी करते हैं गाइस। आपकी हर सेंटेंस इनके लिए एक स्टडी मटेरियल है और ये उस चीज़ को हर तरीके से स्टडी भी करते हैं और साथ ही साथ एनालाइज करते हैं और फाइनली जो आउटकम है ये अपने हायर सेल्फ को पहुंचाते हैं। यानी कि जो भी आपका मैसेज या फिर आपका जो भी कहा गया सेंटेंस इनके हायर सेल्फ तक जाता है। ओके, अब इनका अगला मैसेज देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, यू आर सो कडलसम। तो मे बी इनकी फीलिंग्स ऐसी होगी आपको लेकर कि आपको हक करना चाहते हैं। मे बी आपने ऐसे इमोशनल कुछ सेंटेंसेस इनसे कहे होंगे रिसेंटली कि इनका मन कर गया कि ये आपको गले से लगा लें और इनके दिल तक वो सारी बातें छू गई। ओके, हो सकता है यहाँ पर क्योंकि वाइब्रेशंस ऐसी आ रही हैं कि हमारी फेमिनिन्स ने कुछ तो कन्वर्सेट किया है इनसे, कुछ ऐसा जेस्चर दिया है, कुछ ऐसी बातें इनसे कही हैं ऑन अ 3D लेवल कि इनका मन भर आया। इनका मन आइदर भर आया या फिर आपने इनके दिल को छू लिया। तो इसीलिए ये मैसेज इनका आया है कि यू आर सो कडलसम। ये आपसे ज़रूर हक करना चाहते अगर आप इनके सामने होते तो इनका अगला मैसेज ये है कि यू अंडरस्टैंड मी इवन व्हेन आई एम सॉबिंग। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का इतना डेप्थ है गाइस कि अगर ये कुछ कह भी नहीं पाए, बस आहें भरते रह गए, तब भी आप समझ जाते हो कि क्या ये कहना चाहते हैं, क्या ये फील कर रहे हैं। आप दोनों की ही अंडरस्टैंडिंग ऐसी है। ये हो सकता है आपका भी यही कहना है इनके लिए कि अगर आप रो रहे हो इनसे बात करते करते और सडनली आप कुछ कह नहीं पाते हो, आप सडनली रुक जाते हो क्योंकि आपको रोना आ रहा है, और तब भी ये आपकी सारी जो अधूरी बात जहाँ पर आप स्टॉप हुए हो वहाँ से ये कंटिन्यूएशन में सारी बात को समझ लेते हैं। इनका अगला मैसेज है गाइस, योर अनडाइंग फेथ इज़ व्हाट कीप्स द फ्लेम ऑफ आवर लव अलाइव। तो आपका इस कनेक्शन में, इस जर्नी पर जो फेथ है कि हम एक होंगे, आप इनसे ऐसे ही बोलते होंगे कि कभी ना कभी हम मिलेंगे, इस ज़िंदगी के मोड़ पर कभी ना कभी हम एक हो जाएंगे। आप शायद ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो। तो ऐसे जब आप वर्ड्स यूज़ करते हो, इनको पता चलता है कि आपका जो इस जर्नी पर या फिर इस कनेक्शन पर जो फेथ है वो कभी मरता नहीं है, और यही चीज़ है जो आप दोनों के अंदर वो प्यार की आग को जलाए रखता है, वो प्यार की फ्लेम को जलते रहने देता है और आपका प्यार जिंदा रहता है। तो ये बहुत ही डीपेस्ट थॉट है गाइस आपके मैस्कुलिन का, कि इनको पता है कि आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी उम्मीद है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती, और यही उम्मीद है आपकी इस जर्नी पर जो इनको हमेशा एक स्ट्रेंथ देती है, एक एनकरेजमेंट देती है कि ये भी बने रहें आपके साथ। ऑलराइट,
और इनका अगला मैसेज यहाँ पर है, यानी कि लास्ट मैसेज इनका ये है कि आई फील सो एट ईज़ इन योर आर्म्स। जैसे कि मैंने कहा गाइस, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मुझे फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन आपको हक करना चाहते हैं। आपने इनको ऐसा कुछ कहा है, ऐसा आपने इनको कुछ बताया है जहाँ पर इनके इनके मन को वो बात छू गई है, इनका मन भर आया है और ये आपको गले से लगा लेना चाहते हैं। और मे बी आप इनको बहुत ज़्यादा सैड लग रहे हो, आपका जो मतलब आपकी जो डिफ़िकल्टी है, ये उस सारी डिफ़िकल्टी को फील कर रहे हैं और ये आपको अपनी बाहों में भर लेना चाहते हैं और आपको वो कंफर्ट देना चाहते हैं जो अभी शायद आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो और आपके पर्सन तक वो वाइब्स जा रही हैं गाइस। तो आप बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज़ आई हैं, 4 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ वैंड्स, द चैरियट। तो गाइज जैसे कि मैंने कहा, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही थी कि आपने अपने पर्सन को कुछ ऐसा ज़रूर बताया होगा जहाँ से मतलब इनको एक फीलिंग ऑफ स्टक ऐसा महसूस हुआ कि आपकी तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब ये वो उन सारी बातों को भले ही शेयर नहीं कर पाए हैं 3D लेवल पर, लेकिन यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि जैसे कि आप उस कार्ड में देख सकते हो कि दैट प्रिंसेस इज वो सीढ़ी पर चढ़कर अपने प्रिंस को बचाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर ऐसा ही कुछ सिनेरियो बना है गाइस कि आप यहाँ पर डिफ़िकल्टी में हो और आपके पर्सन आपको बचाना चाहते हैं, उस सिचुएशन से निकालना चाहते हैं, लेकिन वो बंधे हुए हैं क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि स्टक हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये इनकी मतलब 3D लेवल वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, लेकिन दिल में ये ऐसा सोचते हैं कि मैं कैसे भी करके अपनी प्रिंसेस को बचा लूँ। यहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता गाइस, यहाँ पर आप आइदर प्रिंस या प्रिंसेस जो भी एनर्जीज हैं आपकी, उस वे में आप इन सारी रीडिंग्स को मैच करवा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर किसी जेंडर स्पेसिफिक वे में बात नहीं कर रही हूँ गाइस, ऑलराइट। तो आपके मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को बचाना चाहते हैं, दौड़ कर आना चाहते हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसा इमोशनल साइड अपना दिखा दिया। आप टूट गए इनके आगे। आप हो सकता है आप इनके सामने रो पड़े होंगे और जिसकी वजह से इनका दिल एकदम तड़प कर रह गया कि काश ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ें और आपको उस सिचुएशन से निकाले जिस सिचुएशन में आप अभी स्टक हो, या फिर जिस सिचुएशन में अभी आप हो, आप बहुत ज़्यादा लोनली हो और ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको रेस्क्यू करना चाहते हैं। दिस इज़ द राइट वर्ड, आपको रेस्क्यू करना चाहते हैं उस सिचुएशन से जहाँ पर आप हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो और ये स्टक हैं गाइस। ये इनको बहुत बुरा लगा, शायद ये भी रो पड़े होंगे। आपके इमोशनल मैसेजेस इनको भी रुला देते हैं। दोनों की वाइब्रेशंस यहाँ पर वही हैं। आप भी कहीं ना कहीं अपनी मजबूरियाँ या फिर अपनी प्रॉब्लम्स आपने इनसे शेयर की हैं, जिसकी वजह से इनकी आंखें भर आई और ये बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं गाइस। और सेल्फ पिटी इनको है कि ये नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं आपके टुवर्ड्स, लेकिन दिल से ये आपके टुवर्ड्स आज ही आगे बढ़ें, राइट नाउ आगे बढ़ें और आपको गले से लगा लें। ये इनकी अभी करंट फीलिंग है गाइज, राइट नाउ वाली फीलिंग्स हैं। द चैरियट वाली एनर्जीज में ये ऑन अ सोल लेवल है, यानी कि इनकी 5D लेवल वाली एनर्जीज हैं। तो इनकी सोल भी बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही है एक मूवमेंट, एक सडन मूवमेंट लेने के लिए, एक सडन एक्शन लेने के लिए। इनकी कह सकते हैं ना, इसकी सोल तड़प रही है, इनकी आत्मा भी तड़प रही है आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए। तो ये बहुत ही एक ऐसा शिफ्ट है गाइस कि आगे बढ़ना लेकिन बंधे रहना, किसी सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन जहाँ पर ये बंध गए हैं, जहाँ पर ये स्टक है, वहाँ से ये नहीं छूट पा रहे। लेकिन आपने ऐसा कह सकती हूँ कि किसी पर्सन को रस्सियों से बांध दिया गया है और वो छूट कर आगे बढ़ना चाहता है, भागना चाहता है वहाँ से। तो जैसी फीलिंग्स उस सिचुएशन में, जैसी फीलिंग्स उस पर्सन के साथ हो रही होती है, सेम फीलिंग आपके पर्सन अभी राइट नाउ फील कर रहे हैं कि रस्सियों में जकड़े हुए हैं, बट दैट पर्सन वॉन्ट्स टू रन अवे टूवर्ड्स यू। ओके, वहाँ से भाग जाना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको इन्हें रेस्क्यू करना है। आपने ऐसा इमोशनल साइड इनको अपना दिखा दिया, आप शायद इनके सामने रो पड़े, अपना दर्द आपने शेयर किया, जिस वजह से ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इनका दिल तड़प रहा है गाइस। तो इसीलिए ऐसे मैसेजेस भी आए हैं इनके, और साथ ही साथ इनकी एनर्जीज भी
कुछ यही दर्शाती हैं। तो ऑन दी अदर हैंड हमारी फेमिनिन्स की क्या सिचुएशंस हैं, इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। तो द हायरोफेंट, द मैजिशियन एंड एस ऑफ वैंड्स। तो गाइज आपकी जो एनर्जीज हैं, आप किसी प्रॉब्लम की वजह से खुद को आपने भी रिस्ट्रिक्शन में रख दिया है, आपको एक सोशल अप्रूवल चाहिए। मे बी ऐसा है ना गाइस कि आपके पर्सन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अगर ये आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो आप ऐसा सोचते होंगे कि जबकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपके टूवर्ड्स कैसे आगे बढ़ पाएंगे। आपकी ऐसी सोच है, शायद आपने यही सारी बातें इनसे डिस्कस भी की होंगी कि आप कैसे आगे बढ़ पाओगे कि उस पर्सन के साथ चीट हो जाएगा। और आपने ऐसी ही सारी बातें अपने मैस्कुलिन को भी बताई हैं कि आप कोई ऐसा काम इनसे नहीं करवाना चाहते जहाँ पर कोई कर्मा क्रिएट हो जाए या फिर कुछ ऐसी बातें आ जाए कि हम दोनों का ये रिश्ता बदनाम हो जाए। आप बिल्कुल ही नहीं चाहते ऐसी कोई चीज़। आप बहुत ही रिस्पेक्टफुली इनको हासिल करना चाहते हो गाइस। और यही सारी बातें आपने इनसे कही भी होंगी कि आप कितने रिस्पेक्टफुल पर्सन हो, आप कितने स्पिरिचुअल लेवल पर सारी चीज़ों को डील करते हो। आप ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जो कि स्पिरिचुअली भी रॉन्ग हो, अनएथिकल हो, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जो रॉन्ग हो। तो आपकी जो एनर्जीज का शिफ्ट इन पर पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है गाइस। और ये जान चुके हैं कि इनकी ही वजह से आपने अपने आप को इस वे में बांध लिया है। भले ही आपको जितनी भी तकलीफ हो रही है, उन सारी तकलीफ़ों को आप सह रहे हो और इनको जीने दे रहे हो, इनकी थर्ड पार्टी को मतलब झेल रहे हो आप भी। और ये समझ गए हैं, इसीलिए ये आपको रेस्क्यू करना चाहते हैं वहाँ से। यही सारी एनर्जीज हैं। बट ऑन द हार्ट स्पेस, यानी कि आप अपने दिल ही दिल में एक मैजिशियन हो। आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। कुछ तो अनफोल्ड होने वाला है नेचुरली। आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रही है। कुछ ऐसा मिरेकल होने वाला है, आपका दिल कहता है ऐसा कि कुछ ऐसा मिरेकल होने वाला है कि सब कुछ नेचुरली अनफोल्ड हो जाएगा। और आप एक बीइंग एन इंट्यूटिव पर्सन, आप ये सारी चीज़ें इन डेप्थ फील कर पा रहे हो कि कुछ तो अनफोल्ड होने वाला है, कुछ तो मेंड होने वाला है। ये सिचुएशन मेरी नहीं रहने वाली। और जिस वे में मैं बनी हुई हूँ, द हैरोफेंट वाली एनर्जीज में बनी हुई हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती। जब मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती तो मेरे साथ कैसे गलत हो सकता है। तो ये वाली एनर्जीज हमारी फेमिनिन्स के हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि यहाँ पर इनकी सोल लेवल पर भी इनकी एनर्जीज है, यानी कि 5D लेवल पर इनकी एनर्जीज है एस ऑफ वैंड्स की। तो ऑब्वियसली गाइज, आपका हार्ट, आपका माइंड और आपकी सोल अलाइनमेंट में है। और एब्सोल्युटली आप जो सोच रहे हो वो यूनिवर्स लेवल पर चेंज हो रहा है। जब आप गलत नहीं हो तो आपके साथ गलत कैसे हो सकता है। यूनिवर्स इज वर्किंग बिहाइंड द सीन गाइज। आपके लिए यूनिवर्स वर्क कर रहा है। आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हो वो फाइनली उसी वे में अनफोल्ड होगा जिस वे में आप चाह रहे हो। जो भी आप डिजर्व करते हो वो आपको ज़रूर मिलने वाला है गाइज। अब देखते हैं गाइस कि फाइनली वेयर दिस होल सिचुएशन, यानी कि आपका माइंड, हार्ट और सोल लेवल पर फाइनली क्या होने वाला है, वेयर इट इज़ लीडिंग। तो यहाँ पर 3D लेवल के लिए एनर्जीज आई हैं गाइस, द एम्प्रेस वाली, 9 ऑफ वैंड्स एंड द टेम्परेंस। तो गाइस कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ नेगेटिव है, सब कुछ इतना डिफ़िकल्ट है, जहाँ से कोई मतलब पॉसिबिलिटी तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी एक होप है आप दोनों के दिल में। सब कुछ नेगेटिव नज़र आने के बाद भी एक होप रखना, ये बहुत ही ग्रेट बात होती है गाइस। और आप लोगों को यही होप है। यहाँ पर द एम्प्रेस वाली एनर्जीज ऐसे कहती हैं गाइस कि मे बी आइदर आपकी लाइफ में या फिर इनकी लाइफ में कोई मदरली फिगर है गाइस, जहाँ पर आपको हो सकता है इस कनेक्शन में एक नई उम्मीद दे रही हैं। मदरली फिगर कोई भी हो सकता है गाइस, कोई इवन स्पिरिचुअल गुरु या फिर लिटिल मदर या फिर कोई ऐसी पर्सनालिटी जो कि आपको नर्चर वे में डील करते हैं।
आइदर आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में, अगर इनकी मदर से ये अपने सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं तो इनकी मदर इन्हें हेल्प कर रही हैं या सपोर्ट कर रही हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी मदरली फिगर हैं तो आप अगर उनसे कुछ डिस्कस करोगे तो हो सकता है वहाँ से आपको कुछ डाउनलोड्स मिले। ये क्लियर इंडिकेशन है गाइस कि आपको सपोर्ट मिल रहा है और सपोर्ट मिलने वाला है। और ये जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर आपको एक रास्ता नज़र आएगा। ये जो भी पर्सन है, जो भी पर्सनालिटी आपकी लाइफ में है, तो इनकी तरफ से आपको कुछ आइदर एक रास्ता नज़र आएगा या फिर कुछ पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी जहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई पॉसिबिलिटी अभी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इस पर्सन से जब आप बात करोगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको कुछ डाउनलोड्स भी मिले और आपको कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र आ जाए जो अब तक भी आपको शायद नज़र नहीं आ रही थी। ये आइदर आपके पर्सन कर रहे हैं या फिर आपको करना पड़ेगा। अपने ऐसे किसी पर्सन से बात कीजिए जो कि मदरली फिगर हैं आपकी लाइफ में। फाइन, यहाँ पर फीमेल की एनर्जीज मुझे ज़्यादा शो हो रही हैं, तो कोई ऐसी फीमेल आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते होंगे और वहाँ से आपको ये एम्प्रेस, जो आपकी लाइफ के एम्प्रेस हैं, वो आपको ऐसा रास्ता शो करेंगी या ऐसी पॉसिबिलिटी आपको दिखाएंगी जो कि अब तक भी आप नहीं देख पा रहे थे, विच इज़ फाइनली लीडिंग टू द टेम्परेंस, यानी कि आपकी लाइफ में एक हार्मनी, एक बैलेंस आएगा और एक न्यू बिगिनिंग आप कह सकते हो। और फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर रिकन्सिलिएशन का कार्ड है ये, द टेम्परेंस वाली एनर्जीज बहुत लोगों के लिए एक रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन यहाँ पर पॉसिबल है अगर आप इस एम्प्रेस की मदद लेंगे। तो ये एम्प्रेस कौन है आपकी लाइफ में, आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा गाइस कि आपको इस पर्सन से कोई ना कोई डाउनलोड मिलेगा या आपको किसी ऐसे रास्ते की तरफ लेकर जाएंगी जहाँ पर आपको एक डोर ओपन होता हुआ नजर आएगा और उस डोर से आप इस टेम्परेंस तक पहुंच सकते हो, अपने लाइफ के उस रीयूनियन स्टेज तक पहुंच सकते हो जहां पर आप अपने पर्सन के साथ एक रीयूनियन या फिर यूनियन में आ सकें और फाइनली आपकी लाइफ में वो हार्मनी जो अब तक भी मिसिंग है या फिर जहां पर उस हार्मनी की कोई पॉसिबिलिटीज़ या फिर कुछ ऐसा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपको एक गाइडेंस मिलेगी इस पर्सन से। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं गाइज आपकी लाइफ में, कोई स्पिरिचुअल गुरु या फिर आपकी लिटरल मदर या फिर कोई मदरली फिगर, कोई भी पर्सन हो सकते हैं। तो उनकी तरफ से आप गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिए, उनकी तरफ से आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ डाउनलोड्स मिलेंगी, यानी कि जो भी यूनिवर्स आपको कन्वे करना चाहता है वो उनके थ्रू करेगा। तो आप एक काम कर सकते हो, इनसे जब भी आप सारी बातें डिस्कस करना शुरू करोगे तो ये हो सकता है आपको रास्ता दिखा दे। फाइन, और वहाँ से जो भी आपको रास्ता मिलता है, अगर उस रास्ते पर आप अपने आप को लेकर आओगे तो आपको टेम्परेंस मिलेगा। तो ये करंट एनर्जी का शिफ्ट है गाइस। तो यूनिवर्स आपको कुछ यहाँ पर हिंट दे रहा है, तो फॉलो दैट हिंट, उस हिंट के साथ आप बने रहिए और इस पर्सन से आप कांटेक्ट कीजिए। जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ की एम्प्रेस, वो आपको फाइनली गाइड करेंगी। ऑलराइट, तो आज की रीडिंग्स में बस इतना ही था। अगर ये एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अगर आप अपने पर्सन के बारे में इन डेप्थ, इन डिटेल्स जानना चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके प्राइवेट रीडिंग सीख कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।